नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च 2023 के मोस्ट यानी टॉप 150 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन किए थे, आज फिर हम पार्ट 2 में भी 75 क्वेश्चन करेंगे। और ये जो सेशन है दोस्तों आने वाले सभी परीक्षाओं के बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जो इसमें चीज़ें हैं बहुत सारा कुछ अच्छे से कवर किया गया है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट होगा कि कोई भी दोस्त जो है वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, सभी लोग पूरा देखेंगे वीडियो को, ताकि उनको जो सारी चीज़ें समझ में आए। अगर आपका कुछ अपकमिंग एग्जाम है तो इसमें आपको यहाँ से बहुत कुछ हेल्प जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न कहता है हाल ही में किस लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो तमिल लेखक हैं ये, कौन? शिव शंकरी जी। इनको सरस्वती सम्मान 2022 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी पुस्तक कौन सी है? सूर्यवंशम है, उसके सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। ठीक है, और ये सरस्वती सम्मान 1991 में केके बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जो कि सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है, और इसमें 15 लाख रुपए इनको दी जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका स्वामित्व वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो टीवी 18 की एक सहायक कंपनी है। ठीक है, किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए राज्य के कर्मचारियों की मांग पर गौर करने के लिए वरिष्ठ नौकरशाही अधिकारियों का एक समिति को गठन किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियार आयात में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? तो इंडिया जो है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिप्री का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वीडन में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च के अनुसार भारत जो है दुनिया में शीर्ष हथियार आयातक बना है, और 2013-17 और 18-22 के बीच में जो डिफरेंस है कितने का? 11% का अभी भी गिरावट दिखा गया है। फिर भी जो है इंडिया 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार का आयात किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई? तो सुरेखा यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जिनका नाम क्या है? सुरेखा यादव। तो इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई, ना कि इंडिया में ही बल्कि ये पूरे एशिया में। छठा प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का संपन्न हुआ है? तो जोधपुर में इसको आयोजित किया गया है, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। सिंगापुर और भारतीय सेनाओं ने भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन में बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया था। ठीक है, सिंगापुर के साथ और कौन कौन सा होता है? तो अग्निवॉरियर होता है, सिम्बेक्स होता है, सिटमैक्स होता है। ठीक है, बस सिटमैक्स में ये जो टी है ना, इसके जगह थाईलैंड आ जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सिटमैक्स जो है इसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड पार्टिसिपेट करता है। अग्निवॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। सिम्बेक्स जो है भारत और किसके बीच में होता है? सिंगापुर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फूलदेई पर्व मनाया गया है? तो उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्यों के जो कर्मचारी हैं उसके लिए 10% कोटा दिया है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, उत्तराखंड के उनका जो हाई कोर्ट है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। हल्द्वानी में ही क्या बनाया जाएगा? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उत्तराखंड में कहा फूलदेवी पर्व मनाया गया, तो हमने पढ़ ही दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बात तो अगर चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिटेल में जो हमारे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें हम डिटेल में करते हैं, तो वहाँ पे आप टाइम हमें देते ही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बस एक रिविजन हो जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्च का उसका। तो उन टोटल हम लगभग करते हैं कितना, 500 के आसपास मंथली करते हैं क्वेश्चन। उनमें से 500 में से 150 क्वेश्चन को हमने छाटा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करें, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको कवर नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया होता हूँ इसको भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा से आपको मैं इसी में आपका टाइम जो है खराब करूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। PDF आपको इसका मिल जाएगा। आप इसका PDF जो है दोस्तों
हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से डाउनलोड कर दीजिएगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी 2,37,000 स्टूडेंट जो है हमें फॉलो करते हैं, जिनको डेली करंट अफेयर, जीके क्वेश्चन एंड और भी ट्रिक्स वगैरह के जीके वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अगर और आप में से कोई भी दोस्त ऐसे हैं जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस के, वो हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, या फिर डेली करंट अफेयर वाले जो सेशन है हमारा ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8384063632। इस नंबर पे आप मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको किस ग्रुप में ऐड होना है, करंट अफेयर में होना है, करंट अफेयर में ऐड होना है, या फिर सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे यूट्यूब, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप यूट्यूब से आए हैं। अगर आप करंट अफेयर में मिलना है, ऐड होना है तो सीए लिख देना करंट अफेयर, और अगर एमटीएस में ऐड होना है तो एमटीएस ग्रुप लिख देना, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में भी। किसी देश के संसद ने भारत में राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका जो है एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में जियानो इन्फेंटिनो को किस संगठन का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फीफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फीफा जो है जियानो इन्फेंटिनो को 2027 तक के फीफा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कि हाल ही में पेन निर्माता कंपनी लक्सर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो अपने प्यारे भारत के जो गवर्नर हैं कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांता दास इस गवर्नर है भारत के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 दिया गया है। हाल ही में आर गोपीनाथन ने किस कंपनी के सीईओ और एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो टीसीएस इसका करेक्ट आंसर होगा। टीसीएस के ये एमडी और सीईओ थे जिन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इनका पूरा जो नाम है दोस्तों राजेश गोपीनाथ है इनका पूरा नाम, ठीक है। और के कृतिवासन को प्रभावी रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है इनके जगह। हाल ही में सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो सी ड्रैगन का अभ्यास किसने किया है दोस्तों? अमेरिका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका तीसरा ये संस्करण था जिसमें 5 देश शामिल थे। कौन कौन थे? भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया, ये सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट किए थे सी ड्रैगन में। हाल ही में नई पुस्तक जिसका नाम क्या है? विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन है? तो रचना बिष्ट रावत इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है, ठीक है। हाल ही में एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस शहर के नगर निगम पर जुर्माना लगाया है? तो केरल, कोच्चि इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोच्चि के नगर निगम पर एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केरल में कोच्चि नगर निगम पर 100 करोड़ रुपए का जो है क्या लगाया? जुर्माना लगाया। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के डैश में उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो क्या आंसर होगा? बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन बांग्लादेश के साथ में कराया गया है। हाल ही में किसे बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है प्रबंध निदेशक के रूप में, ठीक है दोस्तों। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ फास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको हमारी जो डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है उसमें हम इसको अच्छे से कवर किया है, डिटेल में कवर किया है। तो बस उनमें से जो हम मंथ का देखें तो ऑलमोस्ट 500 करंट अफेयर को हम कवर करते हैं। डेली का हमारा 14 से 15 या 16, कभी कभी 20 भी हो जाता है, 18 भी हो जाता है, तो उसमें डिटेल में पढ़ते हैं हम वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने उनमें से टॉप 150 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर मार्च से क्वेश्चन बनता है तो 101% इन 2 क्लास में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करें। तो इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूं, ताकि मेरी कोशिश है कि ऑलरेडी आप मुझे डेली 1 घंटा का देते हैं करंट अफेयर का, 1 घंटा 40, 50, 45 मिनट का, तो वहां पे आप मुझे टाइम देती है, फिर मैं रिवीजन करने में भी आपका 1 घंटा से 2 घंटा क्यों दूं। तो मैं यहाँ पे इसी वजह से थोड़ा फास्ट में करता हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको आइडिया लगे कि उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें आपको आइडिया लग जाए इसी वजह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, मैं स्पीड में जो कर रहा हूं उसका रीजन समझ पा रहे होंगे। तो उसके लिए आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है रिवीजन हो जाए और कम टाइम में हो जाए, है ना, ठीक है।
कौन पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से दौड़कर पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो संपन्न रमेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये नाम देखें, कौस्तव चटर्जी, एन विघ्नेश और एम प्रणेश, ये नाम आप देख रहे होंगे, है ना। ये देखिए कौस्तव चटर्जी 78th ग्रैंड मास्टर है इंडिया का, एम प्रणेश 79th ग्रैंड मास्टर है इंडिया का, और विघ्नेश एन जो है 80th नंबर का ग्रैंड मास्टर है। इनका एक भाई था कौन? विशाख एन आर, ये भारत के 59th नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, ध्यान दीजिएगा। और विशाख एन आर और विघ्नेश एन आर दोनों भाई के मतलब पहले भाई की जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर बना है इंडिया की ओर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाल ही में किस नॉर्थ ईस्ट राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें मिली है? तो आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो 13th हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है कितनी है दोस्तों? 13 है। और टॉप किसने क्या है? सबसे मतलब ऊपर जो है अफगानिस्तान है। पाकिस्तान में 2022 में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की। भारत के स्थान का कितना है? 13 नंबर पे। किसने दोस्तों? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। और 2023 में 2 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, एक तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और एक कौन सा हुआ था? बहरीन। इसको किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। कहाँ है? ये रहा, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है किसको? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि मैक्स वर्स्टापेन इस टूर्नामेंट में सेकंड नंबर पर है और 2 बार के चैंपियन फर्नांडो अलोंसो अपने एस्टन मार्टिन में तीसरे स्थान पर रहा। उसके बाद कौन सा है? तो जॉर्ज रसेल और लुइस हैमिल्टन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत अकादमी किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से सम्मानित करेगा? तो बॉम्बे जयश्री इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के शहर में साफ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है। ठीक है, किसी देश के आसिफ शेख को 2022 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है? तो ये जो है राइट आंसर नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल के विकेटकीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन, ठीक है ध्यान रखना, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस CMJ, तो CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। किसे? तो नाम क्या है इसका? आसिफ शेख, और ये कहाँ के हैं? तो नेपाल के हैं। किसी देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में हिमा दास ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमा दास ने 200 मीटर की रेस जीती है और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 एथलेटिक्स इवेंट में लॉन्गर जंपर AC सोनजन ने भी मीटर सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ जीत हासिल किया। हिमा दास ने कौन सा जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में सबसे उम्रदराज गोलकीपर खिलाड़ी कौन बन गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ज़्लाटन इब्राहिमोविच इसका करेक्ट आंसर है। ज़्लाटन इब्राहिमोविच 41 साल के उम्र में सीरी A इतिहास में सबसे उम्रदराज स्कोरर बन गए हैं। इससे पहले का जो स्कोर रिकॉर्ड था किसके नाम था? अलेसेंड्रो कोस्टार्टा के पास में था। किस देश की MR कंपनी कश्मीर में एक मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका कतर तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन गलत है, ये UAE होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सेमरोह क्षेत्र में सेमपोरा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की मेगा शिपिंग मॉल आधारशिला रखी है। दुबई स्थित MR ग्रुप द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा और ये जम्मू कश्मीर का पहला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो टोटल 19 नए डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म करेगा, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक गहलोत 19 नए जिलों के और 3 नए संभागों के बनाने की घोषणा किया है। हाल ही में फुटबॉलर एम्बापे को किस देश का नया कप्तान बना गया है? ऑप्शन 2 इसका दिख गया होगा आपको, ऑप्शन 2 जो है फ्रांस, यानी कि आंसर फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका जगह दिया है? तो किलियन एम्बापे को बनाया गया है किसके जगह? तो ह्यूगो लोरिस के जगह एम्बापे को नियुक्ति किया गया है, बनाया गया है। हाल ही में किस मेट्रो को प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र दिया गया है? तो कौन सा मेट्रो है? नागपुर मेट्रो, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महा मेट्रो नागपुर को प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र दिया गया है।
हाल ही में किसे स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मण नरसिम्हम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया लक्ष्मण नरसिम्हम स्टारबक्स के नए सीईओ नियुक्त किए हैं। जी कृष्ण कुमार अभी हमने पढ़ा था, बीपीसीएल का सीईओ है। अमिताभ मुखर्जी इनको एनएमडीसी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। और दीपक मोहंती को पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका अध्यक्ष यानी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। एनएमडीसी का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो निखत जरीन जो है एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे ये स्टेडियम बनाया गया? तो रायबरेली में बना गया है। रायबरेली में, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। और इसका नाम क्या हो गया? रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो खुदाई को, असंगठित खुदाई को रोकने में ये मदद करेगा। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। भारत के पंकज आडवाणी दोहा में ब्रजेश दमानी को हरा करके एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है। पंकज आडवाणी का ये 9वां एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब है दोस्तों। कौन 2022 में विराट कोहली को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गया है? तो रणवीर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, रणवीर सिंह जो है दोस्तों विराट कोहली को पीछे छोड़ करके 2022 की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गया है। और महिलाओं में कौन है टॉप पे लिस्ट में? तो आलिया भट्ट महिलाओं में इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। हाल ही में किस देश के ललितपुर में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा मनाया गया है? तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में मनाया गया है। ठीक है, घोड़े यात्रा जिसे घोड़ों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, तो नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ विश्व कप कहाँ पे हुआ था दोस्तों? भोपाल में हुआ था। ठीक है, और सरबजोत सिंह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। किस में? तो आईएसएसएफ विश्व कप टूर्नामेंट में। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं सरबजोत सिंह ने भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में आईएसएसएफ विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसे मिसेज इंडिया 2023 चुना गया है? तो ज्योति अरोरा इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा डिटेल इसमें दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको क्या पढ़ा हूँ आपको सामने सब कुछ दे दिया हूँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना अमेरिका लुइस कैफेरेरी को एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर गणित में दिया जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा गणित। ठीक है, अर्जेंटीना अमेरिका के व्यक्ति हैं ये लुइस कैफेरेरी। इनको गणित में के लिए नोबेल एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, जो आंशिक स्तर समीकरण के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का उद्घाटन किया है? तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में अभी एक और हुआ था दोस्तों चैंपियनशिप, कौन सा? खो खो चैंपियनशिप। ठीक है, जिसमें इंडिया ने जीता है। सौरभ, इंडिया ने मेल कैटेगरी में भी जीता है और फीमेल वाला जो कैटेगरी है उसमें भी दोनों ही कैटेगरी में इंडिया ने जीता है। असम ने अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे दिया है? तो तपन सैकिया को दिया है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? असम वैभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत होगा। अभी भी मैंने आपको बताया कि भारत ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हुआ था? तो असम में। ठीक है, तो असम में हुआ था। और महिला और पुरुष दोनों जो इवेंट है दोनों कैटेगरी में भारत ने जीता है। हाल ही में कहां पर संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50 वर्षों में पानी पर यह पहला शिखर सम्मेलन है और ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया था। और हुआ था कहां पे? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। किस कंपनी ने किरण मजूमदार शॉ के बोर्ड से सेवानिवृत्ति होने की घोषणा की है? तो इन्फोसिस इसका करेक्ट आंसर होगा। टीसीएस का जो एमडी और सीईओ था, क्या नाम था? आर गोपीनाथ। इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था। और इन्वेस्ट इंडिया का था दीपक बागला, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और किरण मजूमदार इन्फोसिस में वर्किंग है और इनके सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से
पारित किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा दोस्तों। इस विधेयक के खिलाफ जो राज्यपाल हैं आर एन रवि, उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया था, रोक लगा दिया था, लेकिन बाद में दोबारा से जो राज्य सरकार है, एम के स्टालिन की सरकार है, उन्होंने इसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया, मतलब फिर से अपना लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने डॉक्टर तपन सैकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? अभी भी बताया कि असम इसका करेक्ट आंसर है। असम ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम क्या है? असोम वैभव। असोम वैभव। तो असोम वैभव किसे दिया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपना प्यारा भारत इसका करेक्ट आंसर है। भारत में इसका सबसे ज्यादा है। देखिए, नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15% पायलट जो है वो महिला है, और वैश्विक औसत जो है 5% है, उसका 3 गुना है। टोटल अगर विश्व का देखें, एवरेज देखें कितना है, तो 5% फीमेल पायलट है, जबकि इंडिया में देखें इसका तो 15% है। इसका कितना टाइम्स ज़्यादा है? तो 3 टाइम्स। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो जनरल वीके सिंह भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। हाल किस राज्य के हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय को बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो उत्तराखंड राइट आंसर होगा दोस्तों। अभी अभी बताया था, हल्द्वानी में ही उत्तराखंड का हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया है ना। उत्तराखंड ने अभी अभी फूलदेई फेस्टिवल को मनाया है ना। अभी हमने बताया, शुरू में ही पढ़ा था इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? आईबीए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस किस ने जीता है? तो निखत जरीन ने जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, नीतू घनघस और स्वीटी बुरा। ये 4 लोग हैं, 4 बॉक्सर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीर को किया गया है। ये कहाँ की है? तो जम्मू एंड कश्मीर की है, और जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जीतने वाली, ये अवार्ड को जीतने वाली फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फीमेल होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस टीम ने पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WPL फर्स्ट था, है ना। इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था कौन था? टाटा ही था। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इसमें महंगी थी वो कौन थी? तो स्मृति मंदाना थी। किसने खरीदा था? आरसीबी ने खरीदा था। आरसीबी ने सानिया मिर्जा को ही अपना मेंटोर नियुक्त किया था। ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं। नेट साइबर ब्रेड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार हरमनप्रीत कौर को दिया, और हेले मैथ्यूज को पर्पल कैप और मेग लैनिंग को ऑरेंज कैप दिया गया। हेले मैथ्यूज सबसे मूल्यवान यानी मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी रही है इस WPL में। और अगर इमर्जिंग प्लेयर की बात करें, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन या फिर टूर्नामेंट, तो वो कौन थी? यास्तिका शर्मा नाम है शायद, है यास्तिका शर्मा, जो कि किसके लिए खेलती है? तो MI के लिए खेलती है। हाल ही में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? मिस्र इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। मिस्र जो है इसमें शामिल हो गया। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म टोटल है देखिए, अब जो है इसमें 9 हो गया टोटल। देखो, बी से एक तो हो जाएगा कौन? बांग्लादेश। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्री हो गए 1 2 3 4 5 6, और 7 पे कौन था? उरुग्वे। 8 पे कौन है दोस्तों? UAE, और 9th नंबर पे कौन हो जाएगा? मिस्र यानी कि इजिप्ट। ठीक है, तो अब जो है ब्रिक्स में टोटल मेंबर कंट्री कितने हो गए? तो 9 हो गए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के सुंदर राजा आम को GI टैग दिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रीवा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। और मुरैना के गजक को भी GI टैग दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के HP के कांगड़ा चाय को यूरोपीय यूनियन में GI टैग दिया गया है। यूरोपीय संघ में GI टैग दिया गया, ताकि यूरोपीय के जो मार्केट है वहां भी भारतीय चाय जो है अपना पर्चा ले रहा है, वहां भी इनके इसके बारे में लोग जाने, वहां पे भी थोड़ा सा भारतीय चाय का जो टेस्ट है वो लोगों को पता चले। किस राज्य के में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है दोस्तों। उत्तराखंड में 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है,
हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो डिल्मा रोसेल्फ इसका करेक्ट आंसर होगा, और इन्होंने जो जगह दिया है मार्कोस ट्राइजो को, इसको रिप्लेस किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है कि ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा वाना रूसेल्फ को बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, वह मार्कस ट्राइजो की जगह देगी। एनडीबी, जिसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका सहित 5 ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था। 5 कंट्री के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 9 हो गए। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। इनके अलावा कौन था? एक बांग्लादेश था, उरुग्वे था, यूएई था, और अब अभी 9वां कौन सा हुआ है? तो इजिप्ट हो गया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण का विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने एक कौन सा? तो भार ओएस नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो कि क्या है? भारतीय जैसे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसके साथ साथ सिंधुजा फर्स्ट नाम का इसने कह सकते हैं कि उपकरण को डेवलप किया है, जो क्या करेगा? समुद्री के पास तरंगों से इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनडीटीवी ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कि यूके सिन्हा को एनडीटीवी ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। केवी साजी की बात करें तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, शैलेश पाठक की बात करें तो ये फिक्की के महानिदेशक हैं, फिक्की के महानिदेशक। और अरविंद निर्माण, इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्यता दी गई है, यह चीज याद रखिएगा। हाल ही में किसे एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 अजय सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजय सिंह को एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और इन्होंने किसकी जगह दिया है? तो सुमंत सिन्हा को रिप्लेस किया है। सुमंत सिन्हा की जगह इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्या नाम है इनका? रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा? स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई ने आगामी आईपीएल संस्करण के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि ऑफिशियल पार्टनर फॉर द अपकमिंग आईपीएल एडिशन? तो राइट आंसर क्या होगा? हर्बल लाइफ, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, कोई वो नहीं है, सारी चीज मैंने दे ही रखा है यहाँ पे आपको डिटेल, तो आप देख सकते हैं इसको। हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भराली वेदव्रत ने कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है विश्व युवा चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे हो रहा है? डुरास में। ठीक है, डुरास में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो अल्बानिया के डुरास में आयोजित किया। भराली वेदव्रत ने अल्बानिया के डुरेस में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में EPFO ने जमा पर ब्याज दर को मामूली रूप से 0.05% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 8.15 कर दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? UAE हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। UAE के साथ में भारत ने कौन सा एक्सरसाइज करता है? तो डेजर्ट फ्लैग जो है UAE के साथ में भारत जो है करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो क्या नाम है इनका? कृष्णा प्रकाश। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा प्रकाश जो है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, जो कि इन्होंने पूरा डिस्टेंस कितने में कवर किया है? 5 घंटे 26 मिनट में इन्होंने कवर किया है। ठीक है, किसने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले का खिताब जीता है 2023 का? तो सैम बर्न्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सैम बर्न्स ने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले खिताब 2023 अपने नाम किया है। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नवीन जिंदल, जो कि जिंदल स्टील के चेयरमैन हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने आंध्र प्रदेश के किस शहर में क्षेत्रीय खोज और बचाव अभियान अभ्यास किया है? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? काकीनाडा में किया है। क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास किया किसने? ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में कितने झीलों का कायाकल्प करने का फैसला किया है? तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तेलंगाना सरकार ने के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके जो आसपास के 50 जल निकाय हैं उसके कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, और ये जो झील है खाजूगुड़ा झील में झील विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 50 झीलों में से 25 जो है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में है, बाकी 25 जो है अदर जगह पर हैं, उनको भी डेवलप किया जाएगा। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, तो 144 में है, जो कि लास्ट ईयर कितनी थी, 138 थी 2021 में, और 2022 में कितनी हो गई है, 2022 में 144 हो गई। कार्ड किसके द्वारा, तो आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा इसको जारी किया गया था दोस्तों। पीछे इसका जो स्कोर है भारत का तो 70 है, और टॉप किसके द्वारा, यूएई ने किया है, और इसका जो स्कोर है मोबिलिटी स्कोर कितना है, 181 है। उसके बाद बात करें तो स्वीडन है सेकंड पे, जर्मनी है थर्ड पे, फिनलैंड है फोर्थ पे, और भारत किस पे है, तो 144 यानी कि 144 यानी कि 144वें स्थान पर है। ठीक है, किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश। आंसर दिख भी गया होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। ठीक है, और 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया था और लागू 2003 में हुआ था। पहला जीआई टैग 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। एमपी के मुरैना के गजक को भी जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अभी हमने पढ़ा था रीवा के कौन सा आम था, तो सुंदर रजा आम को जीआई टैग दिया गया है, और एमपी के जो मुरैना है उसके गजक को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो असम इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। किसे एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, प्रणव हरिदास आंसर करेक्ट है। बी गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको, बी गोप कुमार को। प्रणव हरिदास को एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार शुक्ला की बात करें तो केंद्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष हैं, और राजीव रघुवंशी की बात करें तो ये कौन है दोस्तों, ये हैं भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल। हाल ही में यूपीआई पर कितने रुपए से अधिक के लेनदेन पर पीपीआई शुल्क लगाया जाएगा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, तो किस पे लगाया जाए, कितने से अधिक पे, तो 2000 रुपये से अधिक का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उस पर चार्ज देना पड़ेगा, और चार्ज जो है 1.1% है टोटल अमाउंट का। आप जितना ट्रांजैक्शन करेंगे सेंड करेंगे उसका 1.1% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हम जो टॉप 75 क्वेश्चन थे दोस्तों उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 भी इस तरह से हमने टोटल 150 क्वेश्चन को कवर किया है मार्च के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सभी एग्जाम को। ठीक है, तो आप सभी के दोस्तों का सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आप सभी के जो लाइक कमेंट वगैरह होता है तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक कमेंट करके बताना जरूर कि आपको सेशन कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट करिएगा सभी दोस्त नीचे। बाकी आपको जो इसका पीडीएफ वगैरह है वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।